बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और आज फिर एक बार हाजिरी हुई, लेकिन इस बार हाजिरी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक्स हैं वो जितने भी क्लास 9 के हैं या क्लास 10 के तालिब इल्म हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। क्योंकि आजकल के दौर में जो एसएलओ बेस पर पेपर आ रहे हैं, बहुत ही मुश्किल पेपर आ रहे हैं। हर कोई ये समझता है, पहले हर कोई ये समझता था कि जो बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ हैं ये ही सिर्फ मुश्किल है, बाकी इस्लामियात, उर्दू, मुताला कुरान और जो मशात आलूम हैं या पाक स्टडी, आजकल का नाम जो है पाक स्टडी, मशरक़ आलम भी कह सकते हैं। पाक स्टडी के ये आसान है, उसके जो मुश्किल है वो केमिस्ट्री बायोफिजिक्स हैं। तो आज ये बात ख़त्म हो गई, क्योंकि जो इस बार 2023 का बोर्ड का जो पेपर थे उसमें केमिस्ट्री बायोफिजिक्स मैथ आसान थे से समझो। जो पाक स्टडी का पेपर था उसको बुक के जो सबक हैं लेसन उससे उठाए गए सवाल थे और एमसीक्यूज भी उस में से थे। तो उर्दू का जो आज का टॉपिक है वो हम सियाक सबक पर बात करेंगे, क्योंकि जितने भी गाइड्स हैं, चाहे वो नायाब है या इजी नोट्स हैं या जितने भी गाइड्स हैं जो क्लास 9 के, हम क्लास 9 के सियाक सबक पर बात करेंगे। उसमें अगर हम देखें तो 3 हेडिंग्स होते हैं, सिर्फ 3 हेडिंग्स होते हैं। हवाला मतन, सियाक सबक और डायरेक्ट वजाहत होती हैं। लेकिन आज हम आपके सामने 5 हेडिंग्स करेंगे, वो आपको बताएंगे कि टोटल जो है 5 हेडिंग्स है और 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन आजकल के दौर में हर किसी को पता है कि किस तरह दौर है। आज के जो टॉपिक का मकसद है वो ये है कि बोर्ड वाले को, बोर्ड के पेपर चेकर को किस तरह इम्प्रेस किया जाए। मकसद ये है आज के जो टॉपिक्स का या लेक्चर्स का, वो मकसद ये है कि बोर्ड वाले या पेपर चेकर को किस तरह इम्प्रेस किया जाए। तो आज हम पहले जो गाइड्स में है, गाइड इजी नोट्स है या नायाब है, उसमें ये 3 हवाला मतन हेडिंग्स है। हवाला मतन, डायरेक्ट सियाक सबक और उसकी वजाहत, ये 3 हेडिंग्स आजकल के गाइडों में चल रहा है। लेकिन हमारा जो आज हेडिंग्स हो गए वो मैंने आपको पहले बता दिए कि हमारा जो हेडिंग्स है वो 5 हेडिंग्स होंगे, इससे कम नहीं होंगे। हमारे जो हेडिंग्स है वो सबसे पहले जो हेडिंग्स है वो हवाला मतन, सेम टू सेम। इसके बाद मा अखज, यहाँ पर ये नहीं है। तीसरा जो है हमारे पास वो फनी महासिन, और चौथा जो हेडिंग है वो है सियाक सबक, और 5वां जो है वजाहत। अब बोर्ड वाला इससे इम्प्रेस होगा या इससे इम्प्रेस होगा, बोर्ड के पेपर चेकर किससे इम्प्रेस होगा? जितनी भी एक बात खुलकर किसी के सामने बयान किया जाए तो उसको अच्छी लगती है बात, चाहे उसमें छोटे गलती ग्रामर के लिहाज से आ भी जाए। लेकिन आपने अगर एक बात खुलकर बयान की है तो बोर्ड के चेकर जरूर इम्प्रेस होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपने 3 हेडिंग्स भी दिए हैं, उसको खुलकर भी नहीं बयान किया, तो जरूर आपके ग्रामर का
छोटी छोटी गलतियां आपसे उसके नंबर काटे जाएंगे। लेकिन हमारे जो हेडिंग्स है वो 5 है, यही को बात खुलकर बयान की जाने वाले हेडिंग्स है सब। अब हर किसी को पता है कि हवाला जो मतन है उसमें क्या लिखा जाता है। हवाला मतन में ये लिखा जाता है कि जो पैराग्राफ या जो इक्तिबास या जो इबारत आपको दिया हुआ है, जो आपको पेपर में दिया होता है, वो किस सबक से लिया गया है, किस सबक से इसको उठाया गया है और उसके मुसन्निफ कौन है, यानी लिखने वाला कौन है। पहले तो हम उस सबक कहाँ से उठाया गया है, सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम, ये दो बात लिखेंगे। माअखज़ ये नया हेडिंग्स है आजकल के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के चेकर को इम्प्रेस करने वाले पॉइंट्स हैं या एक सुर्खी है। माअखज़ का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है वो तो एक सबक से उठाया गया है 9th क्लास में, या इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, किसी भी नसूखा ख्वाब से उठाया गया है, लेकिन वो पैराग्राफ दरअसल अखज़ किस चीज से किया गया है, उसके पीछे लाजे कहाँ से इसको लाया गया है, इस सबक को, और इस सबक के पैराग्राफ को कहाँ से उठाया गया है। तो अगर इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, उसका निरंगे ख्याल से लिया गया है, तो हम इसको हम आखिरी, ये हमेशा सबक के आखिरी हिस्से में अगर ये पैराग्राफ है तो अगर ये वर्ग का खत्म हो गया, दूसरा जब सबक के आखिरी लास्ट में वो यहाँ पर लिखा होता है, वो ही माअखज़ दरअसल में होता है निरंगे ख्याल। अब इसके बाद जो तीसरा लाइंस है या सुर्खी है वो है फनी महासिन। फनी महासिन का मतलब है कि मुसन्नफ ने जिन लफ्ज़ों का या जिन मुरक्कबात का सहारा लिया होता है लोगों को समझाने के लिए, वो ही फनी महासिन होते हैं। अब अगर इस फनी महासिन में सिर्फ मुरक्कबात ही आते हैं, ना कि इसमें इसम के इकसाम, इसम के बलिहाज मानी, बलिहाज तादाद या बलिहाज जो टाइप्स हैं, इसमें फनी महासिन में हम ये नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ हम मुरक्कबात लिखेंगे। मुरक्कबात का मतलब ये है कि जो मुसन्निफ उस लफ्ज़ का सहारा लिए सबक में सहारा लेता है, चाहे वो तशबीह का इस्तेमाल करता है, चाहे वो इस्तिहारा इस्तेमाल करता है, बात को खोलकर वाज़ेह एक छोटी सी बात में मुहावरे में या तशबीह में एक बड़ी बात छुपा लेता है, मतलब मुसन्निफ या खुलकर बयान नहीं कर सकता उस बात को, उसको हम मुरक्कबात कहते हैं। लेकिन मुरक्कबात का मतलब ये है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी, यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी, उसको भी हम अगला लेक्चर देंगे इंशाल्लाह। मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी जो ज़ेर का इस्तेमाल होता है दो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए, या उसको काकी से मिलाया जाता है। इसके बाद मुरक्कब अत्फ़ी, वाव जो वाव के दरमियान मिलाया जाता है, या वाव के दरमियान वाव के ज़रिए से दो लफ्ज़ों को, जिस तरह माल व दुल्लत, माल व दुल्लत, ये वाव मुरक्कब अत्फ़ी है, मुरक्कब अत्फ़ी। जितने भी अब इस मुरक्कबात में आते हैं, किनाया, मजाज मुरसल, ज़रबुल मिसल और भी हैं, वो आते हैं। इसमें इसम का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ मुरक्कबात का जिक्र होगा। गाइड में मौजूद है मुरक्कबात जितनी भी है, उसको खूब याद कीजिए और उन्हें उससे में फनी महासिन में ऐड कर दीजिए। जो भी आपको एक सबक में मालो दुल्लत या ज़ेर की वजह से आपको कोई लफ्ज़ मिला हुआ दूसरे लफ्ज़ के साथ, वो इस फनी महासिन में मुरक्कबात लिखेंगे, मुरक्कबात लिखेंगे। इसके बाद सियाक़ व सबाक़, आपको जो पैराग्राफ यहाँ पर दिया होता है, या जो इक़्तिबास आपको या जो इबारत आपको पहले से पेपर में दिया होता है,
उसका मरकजी ख्याल हम यहाँ पर लिखेंगे। आसान सी बात है, उसका सिर्फ मरकजी ख्याल बयान करेंगे कि उसका मरकजी ख्याल क्या है। इसके बाद वजाहत, उस पैराग्राफ को जिसमें मुरक्कबात का इस्तेमाल हुआ हो, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल हुआ हो, उसका मरकजी ख्याल और उसको बातों मुश्किल अल्फाज को आसान से अल्फाजों में खुलकर बयान करना ही वजाहत कहलाता है। उसमें सिर्फ उस पैराग्राफ को आसान अल्फाजों में लिखेंगे पैराग्राफ के उस पैराग्राफ को जो ऊपर आपको इक्तिबास दिया होता है या इबारत दिया होता है उसको खुलकर बयान करना, इसमें मुश्किल ही बात नहीं है। अब है इन दोनों का कंपैरिजन कि बोर्ड वाला इससे ज्यादा इंप्रेस होगा या इससे। तो मुझे जो लगता है कि बोर्ड वाला किस से इंप्रेस होगा, तो वो इससे ज्यादा इंप्रेस होगा। वजाहत में अगर उस इक्तिबास के रिलेटेड आपको कोई वाकया या कोई शेर आपको याद आ जाए तो वो वजाहत में आप लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक का आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप